दोस्तों नमस्कार। आज हम एसबीआई द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिला था कि 7 मार्च तक अपने वेबसाइट पर सारा डिटेल चुनावी बॉन्ड का जो है वो इकट्ठा करें और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डालें, मगर एसबीआई ने ऐसा नहीं किया है। आखिर क्या वजह है इसके, किसके पीछे, आखिर किसकी मंशा है, कौन इसको रोक, एसबीआई को कौन रोक रहा है? निश्चित है कि केंद्र सरकार या कॉरपोरेट घराने नहीं चाहती है कि उनका पर्दाफाश हो। आखिर सरकार इससे क्यों डर रही है? जरूर इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला तो है ही है। अभी तो जब सामने रिपोर्ट आएगा तब पता लगा कि दाल में काला है या पूरा दाल ही काला है। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 7 मार्च को उसको सारा रिपोर्ट एसबीआई के द्वारा चुनाव आयोग को देना था, तो अब चुनाव आयोग के सामने अब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से में अर्ज लगाया है कि भाई ये संभव नहीं है। इलेक्शन के बाद यानी जून में जाकर के ये प्रकाशित कर सकता है पूरा रिपोर्ट। अब सोचने वाली बात यह है कि ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल दुनिया है। एक क्लिक करते ही सारा रिकॉर्ड आमने के सामने आ जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो एसबीआई को 2 महीने का टाइम चाहिए? 2 महीने क्यों, ये जून तक का समय मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्जी दिया जून तक का समय देने का। अब सोचने की बात यह है कि आखिर ये किसके सहारे पे हो रहा है? केंद्र सरकार तो पहले ही चाहती थी कि इसका खुलासा ना हो। पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने ये दलील दिया था कि जनता को ये जानने का हक ही नहीं है कि चंदा कौन दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, कितना दे रहा है। ये सब जानने का हक चंदा के बारे में आम जनता को नहीं है। इसी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध माना था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जनता को जिससे चुनाव प्रभावित होता है, जनता को ये जानने का पूरा हक है कि जिसको वो वोट दे रही है उसको चंदा किसने दिया है, और जिसने चंदा दिया है चंदा के बदले में आखिर उसे क्या मिला है। जब जनता को सभी पता होगा तो उसके हिसाब से वो निर्णय करेगी कि हमें किसे वोट देना है। तो इससे बचने के लिए सरकार ने या एसबीआई का, ये जो एसबीआई भी क्या है, सरकार के अधीन है, सरकार के नियंत्रण। ऐसे तो करने का तो स्वायत्त संस्था है, लेकिन कोई भी स्वायत्तता नहीं है। जब ईडी खुद सरकार के सहारे पे चलती है तो एसबीआई क्या है? निश्चित ही एसबीआई सरकार के निर्देश पर ऐसा कर रही है। यदि इनको टाइम चाहिए था, यदि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ही इनको एसबीआई को आदेश दिया है, तो यदि एसबीआई को और टाइम चाहिए था तो 1-2 दिन के अंदर में ही 16-17 को ही सुप्रीम कोर्ट में जाते कि ये समय बहुत कम है, इतने टाइम में हम बॉन्ड के बारे में सारा जानकारी हम वेबसाइट पर नहीं डाल सकते हैं, हमें और टाइम चाहिए। लेकिन नहीं, ये पूरे 20 दिन बिता दिए। 20 दिन पता नहीं सरकार के साथ इनकी क्या मंथन चलती रही। उसके बाद जब वेबसाइट पर डालने का समय आया तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने गई है एसबीआई कि भाई हमें कम से कम 30 जून तक का समय चाहिए। और आप ही सोचिए ये क्या है? ये सरेआम न्यायपालिका को या आम जनता के आंखों में धूल झोंकने जैसा नहीं है। आजकल डिजिटल दुनिया में जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं वही साफ ही कह रहे हैं कि ये सारा काम 1 दिन का है, ये सारा डिजिटल है। 1 दिन ज़्यादा से 2 दिन में सारा के सारा डिटेल वेबसाइट पर लोड हो जाएगा और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सारा के सारा डाला जा सकता है। आखिर न्यायपालिका ने जो आदेश दिया था तो वो भी तो इस बात के बारे में जानकारी रखता है कि इसमें कितना टाइम लगता है, तभी तो उन्होंने आदेश दिया था। लेकिन एसबीआई पता नहीं किससे बचा रही है, कॉर्पोरेट घराने का दबाव है या सरकार का दबाव है। उन्होंने समय मांगा है जून का। आप बताइए जून तक का समय क्यों मांगा है भाई? तब तक चुनाव निपट जाएगा और आम जनता को इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि भाई आखिर चंदा किसने दिया है, चंदा के बदले उसे क्या मिला है। तो ये सीधे सीधे एसबीआई द्वारा एक सरकार के द्वारा जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए ये इशारा किया जा रहा है। लेकिन इसी के बीच में किसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन भी डाल दिया है
एसबीआई के खिलाफ, ये सीधा का सीधा कंडेम ऑफ कोर्ट, मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन सीधा सीधा है। अरे भाई, तुम को आदेश दिया गया तो ऐसी क्या मजबूरी है? हमारे सेना के जवान होते हैं, यदि कहीं कोई अटैक हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर पूरे के पूरे मिलिट्री वहाँ पहुँच जाती है, सारे अपने हथियार के साथ या सारे अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ पहुँच जाती है, टोटल सब कुछ पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। तो ये कौन सी बात है कि जो है कि इनको 3 महीने का टाइम चाहिए एसबीआई को ये बॉन्ड के बारे में बताने के लिए? सच्चाई तो ये है कि एसबीआई और सरकार ये आम जनता को सामने ये बात लाना ही नहीं चाहती है कि उसके जो देने वाले जो हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, वो किसने कितने पैसे दिए हैं और किस पार्टी को दिए हैं। जब ये बातें जब सामने आ जाएगा तो फिर जनता को ये भी पता लग जाएगा कि भाई इन पार्टी ने जो चंदा दिया है इसके बदले में इन्हें क्या क्या ठेका मिला है, इनके बदले में इनको ठेके भी तो मिले हैं। तो ये चीज़ें एसबीआई ने इस सरकार के ऊपर पर्दा डालने के लिए सारा काम हो रहा है। लेकिन जल्दी ही आप इस पे लिए सुप्रीम कोर्ट में 11 को तारीख लगी है, 11 को इसका फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करती है, उन्हें टाइम देती है और इसके या एसबीआई के ऊपर कार्रवाई करती है, वो तो 11 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन एक खुला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और आम जनता के आँख में धूल झोंकने वाली बात है। सरकार और एसबीआई के मिलीभगत के परिणाम स्वरूप ये हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम तो न्यायपालिका से भी, आम जनता को भी, सबको ये चाहिए कि न्यायपालिका से ये मांग करे कि कल को, आज तो सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यदि डाल भी दिया तो कल को चुनाव आयोग भी ये कहेगा कि भाई हमें तो इसके लिए 2 महीने का टाइम चाहिए, हम इतना जल्दी, हम चुनाव में व्यस्त हैं, तब तक चुनाव की घोषणा भी हो जाएगा, तो इतना जल्दी हम वेबसाइट को अपने वेबसाइट पर लोड नहीं कर सकते हैं, हमें भी टाइम चाहिए। तो इस तरह से ये तो चलता रहेगा। इसलिए हम तो न्यायपालिका से भी ये मांग करते हैं कि चुनाव आयोग के ये आदेश दिया जाए कि जब तक उसके वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड का पूरा डिटेल नहीं आ जाता है और जब तक चुनाव आयोग इसको अपने वेबसाइट पर पूरा प्रकाशित नहीं कर देता है, तब तक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा ना करे। दोस्तों, इसका सही तरीका यही है। और साथ में जो इसको सख्त निर्देश दिया जाए चुनाव आयोग को भी कि आप इस पर कार्रवाई अमल करेंगे, इसमें कोई टाल मटोल नहीं होगा जो ऑर्डर दिया गया है, और आचार संहिता भी लागू कर दिया जाए ताकि सरकार इसके बीच में कोई घोषणा भी ना कर सके। दोस्तों, बाकी जो भी सामने न्यूज़ होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करती है, उसका आपको रिजल्ट तो 11 तारीख को आ जाएगा। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। यदि आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद।